अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने ये डिसाइड किया है कि आपने बच्चे को करवाना क्या है? देखें, बच्चे का एकेडमिक ईयर शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो पेरेंट्स ने अच्छी तरह से डिसाइड कर लेनी होनी है। आपने अपने बच्चे को कौन-सा बोर्ड से एग्ज़ाम दिलवाना है, इन फ्यूचर आपने अपने बच्चे को किस तरफ ले जाना है, बिज़नेस की तरफ ले जाना है, आपने उसको जॉब की तरफ ले जाना है, आपने उसको प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ की तरफ ले जाना है। कि जो मेरी 13 साल की बेटी है, जो मेरा 11 साल का बेटा है, उनके अर्ली ईयर्स में बहुत सारी मिस्टेक्स जो मुझसे हुई। तो ये वीडियोस बिल्कुल भी सिर्फ होम स्कूलर्स के लिए नहीं है, सिर्फ स्कूल गोइंग के लिए नहीं है या सिर्फ वर्चुअल स्कूल के लिए नहीं है। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है। अब क्या टारगेट होता है आपका? यही टारगेट होता है ना कि आपने बच्चे को एकेडमिक ईयर्स के लिए, उनके बोर्ड एग्जाम्स के लिए या उनके आने वाली प्रोफेशनल डिग्री के लिए उनको तैयार करना है। तो फिर हम इस चीज़ में या इस बहस में क्यों पढ़ते हैं कि होम स्कूलिंग अच्छी है, फिजिकल स्कूल अच्छा है, वर्चुअल स्कूल अच्छा है? इस बहस में हमने पढ़ना ही नहीं है। हमने अपने बच्चे के नेचर को देखना है, अपनी अवेलेबिलिटीज़ को देखना है सबसे ज़्यादा। अगर एक माँ वर्किंग वुमन है या वो इस तरह के फैमिली सिस्टम में रहती है जिसमें वो सुबह से रात तक घर के कामों में मसरूफ़ रहती है, वो बच्चे को टाइम नहीं दे सकती है, तो इस तरह के माहौल में अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो होम स्कूलिंग करूँगी, इट्स वेस्ट ना, आप बच्चे को टाइम ही नहीं दे सकते हो। और अगर आप बच्चे को सिर्फ स्कूल भेज देते हो और स्कूल आने के बाद बच्चा उस चीज़ को ना रिवाइज़ कर रहा है, ना पढ़ रहा है, या फिर आप किसी ट्यूशन में भेज रहे हैं बच्चे को और वो आपको उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही है, तो इट्स ऑल वेस्ट। ठीक है, इसी तरह अगर वर्चुअल स्कूल में बच्चा पढ़ता है और आप उस पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं रख रहे हो कि वो बच्चा जो है वो खुद से पढ़ रहा है या फिर वो सारा एआई के थ्रू अपना हर चीज़ आंसर्स उससे प्रिपेयर करके दे रहा है, इट्स ऑल्सो वेस्ट। तो चाहे होम स्कूलिंग है, चाहे स्कूलिंग सिस्टम है, चाहे वर्चुअल सिस्टम है, यार जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता।